अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बहुत है। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी का ज़माना आ गया। ईद नबवी का ज़माना आ गया। लब पे खुशियों का तराना आ गया। लब पे खुशियों का तराना आ गया। हर सितारे में बड़ी है रोशनी। हर सितारे में बड़ी है रोशनी। हर गली को मुस्कुराना आ गया। हर गली को मुस्कुराना आ गया। मस्त है हर एक मैं तौहीद से मस्त है। हर एक मैं तौहीद से आ गया मौसम सुहाना आ गया। आ गया मौसम सुहाना आ गया। परचमे शाने रिसालत है बुलंद। परचमे शाने रिसालत है बुलंद। कुफर को गर्दन झुकाना आ गया। कुफर को गर्दन झुकाना आ गया। हम महफिल मिलादे पाक कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस मुबारक में हाजिर हो रहे हैं। हमें इसका फायदा हो रहा है। बोले बड़ा फायदा हो रहा है। बहुत फायदा। यहां भी फायदा, आगे भी फायदा, इत्थे भी फायदा, अगे भी फायदा, कब्र च भी फायदा, हशर च भी फायदा। शाद ऊंटों पर नाते मुस्तफा। शाद ऊंटों पर है नाते मुस्तफा। हाथ बख्शिश का बहाना आ गया। और इमाम मोहम्मद रजा इमाम आशिका
आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आप क्या फरमाते हैं? गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। शाद ऊंटों पर है नाते मुस्तफा, हाथ बख्शिश का बहाना आ गया। नाराए सल्ले अला की धूम है, नाराए सल्ले अला की धूम है। वजद में सारा जमाना। किसी अन्य नू नजर नहीं पे आंदा, भैंगे नू नजर नहीं आंदा ते ना आए। आप देखें, आंखों वाले देखें, मोहब्बत वाले देखें, वजद में सारा जमाना आ गया। वालिद गिरामी वली कामिल मुहाफिज़ तहरीक ख़त्म नबूवत किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाना, असल तो दलील कुरान पाक से है, हदीस पाक से है। एक बात ये देखें कि आज 15वीं सदी है। आज जिस घर में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद की महफिल होती है, जिस घर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होता है, जिस गली बाजार में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद शरीफ का जिक्र होता है, वहाँ इतनी रोशनी हो जाती है, इन्ना चानन लग जाता है। तो जो सचमुच नबी पाक पैदा हुए होंगे उदों कितना कुछ चानन लगा हो। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। नहायत ही वाजिबल इकराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और साथियों, अहले सुन्नत, अहले मोहब्बत, अल्लाह का बड़ा करम, फजल, एहसान, जिसने हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया और फिर जिंदगी में एक मर्तबा फिर बड़ी अजमत, बड़ी शान, बरकत, रहमत, रौनक वाला महीना, मेरी मुराद माह नूर, शहर सुरूर, रबीउल अव्वल की मुकद्दसात और गणियाँ देखना नसीब फरमाई। सब कह दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बल्कि मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला तौफीक दे आपको, मुझे, हम 2, 4, 10, 12 शुक्राने के नफल अदा करें। अल्लाह ने इतना प्यारा महीना में फिर देखना नसीब फरमाया। उनको भी याद कर लें जो हमारे प्यारे गुज़श्ता सालों में थे, आज कब्रों में है। अल्लाह ताला इस प्यारे महीने का फैज़ान उनको उनकी कब्रों में अता फरमाए। हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने हमें सिखलाया, बताया कि धूमधाम से रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मिलाद शरीफ की महफिल का इनेकाद करना है, मिलाद पाक के जुलूस में हाज़िर होना है। वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता तो बड़े प्यारे अंदाज में ये अशार भी पढ़ते, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। वो दिन आया कि पूरे हो गए तो रात के वादे, खुदा ने आज ईफा कर दिए हर बात के वादे, खुदा ने ना खुदाई की खुद इंसानी सफीने की, के रहमत बन के छाई 12वीं शब इस महीने की। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह।
मरहबा मरहबा, जिंदाबाद, होता रहेगा, होता रहेगा, ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा, जिंदाबाद। मोहम्मद हफीज जलंधरी जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, ये उन्होंने अशार लिखे। आले इलम पढ़े लिखे नौजवान भाई जरा तवज्जो करें। कहते हैं हफीज जलंधरी ने ये अशार लिखे जब हम 84-85 में स्कूल पढ़ते थे, तो हमारे उर्दू की किताब में ये भी अशार थे। अल्लाह करे अब भी हो मुंह ते गड्डी जाते ने पेहरियां चीज़ां। तो कहते हैं हफीज से किसी ने पूछा आपको इतनी इज्जत किस तरह मिल गई, पाकिस्तान के कौमी शायर। हफीज ने कहा और तो मेरे पल्ले कुछ नहीं। हफीज जलंधरी ने कहा वो जो मैंने अशार लिखे ना, सलाम है आमीना के लाल है महबूब सुबहानी, सलाम है फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौ इंसानी, तेरा दर हो मेरा सर हो, अल्लाह अकबर। ये उसकी बरकत है। आगे हफीज ने एक और बात की। हफीज जलंधरी कहने लगे ये जो मैंने लिखा है अभी ऊपर ऊपर से लिखा है, मतलब ये कि अफसोस पूरा मेरा अमल नहीं तालीमात मुबारक पर, अभी मैंने सिर्फ लिखा ही है ज़बानी तौर पे, ज्यादा अमल नहीं। मुझे रब ने इतनी इज्जत दे दी तो अगर मैं साथ अमल भी कर लूं, पता नहीं अल्लाह में मुझे कितना मकाम अता फरमा, अमल भी साथ हो जाए। देखिए हमारे शेख कामिल का कौल मुबारक लिखा है, मुसलमानों मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ पैगाम में मुस्तफ़ा अपनाओ, मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ पैगाम में मुस्तफ़ा अपनाओ। ये भी फरमाना जवानों गलियों बाजारों को सजाते हो, अपने चेहरे को सरकार की सुन्नत दाढ़ी मुबारक से सजाओ, मिलाद मुस्तफ़ा मनाओ पैगाम में मुस्तफ़ा अपनाओ। अब ये काम हो ही जाना चाहिए। रबीउल अव्वल का प्यारा महीना है, बड़ी सुस्ती हो गई है, जिंदगी का कोई पता नहीं। कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे अगर दाढ़ी मुंडी कुतरी हुई। बाकी कमियां जो हैं अल्लाह वो भी माफ फरमाए। चलो सरकार की सुन्नत दाढ़ी मुबारक वाली शक्ल लेके कब्र में जाएं, सरकार खुश हो जाएं, करम हो जाए, सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा महीना, ये वो प्यारा महीना है जिस माह मुबारक में हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात आबो गिल में ज़हूर फरमाया। कमली वाले दी विलादत दा महीना आ गया, कमली वाले दी विलादत दा महीना आ गया, साडी चोली विच रहमत दा खजीना आ गया। अज गरीबां ते यतीमां दी खुदा ने सुन लई, अज गरीबां ते यतीमां दी खुदा ने सुन लई, बेकसां दा अज किनारे ते सफीना आ गया। जेड़ी अंगूठी सी रिसालत, जेड़ी अंगूठी सी रिसालत जियो मुरसल पाम दे, ओदे विच खत्मे नबूवत दा नगीना आ गया। सारे नबी बड़ी अजमत वाले, बड़ी शान वाले, जिसको जो मकाम मिला हमारे नबी पाक की बरकत से मिला। अभी माशाल्लाह प्यारे मोहम्मद गौस रज़ा सुल्तानुल वाइज़ीन का कलाम पढ़ रहे थे ना, हमारी ईद मिलादुन नबी फिर आने वाली है। हदीस कुदसी बयान की, रसूल पाक फरमा रहे हैं कि मेरे रब ने फरमाया, हदीस कुदसी अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक
सोने अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को पैदा न फरमाता। लौला कलमा खलक दुनिया, हबीब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया पैदा न फरमाता। मोहब्बत की इंतहा हो गई। फरमाया लौला कलमा अजहर तुर्रबूबिया, सोने अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं अपना रब होना इज़हार ना करता। गर अर्ज़ो समा की महफल में लौला कलमा का शोर ना हो, गर अर्ज़ो समा की महफल में लौला कलमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सैयारों में। और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मौलाना अकरम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह शहीद मिलाद मुस्तफ़ा, चंद दिन पहले मैं कसूर के इलाके में खुडिया सात नैनवाल है जहां आपकी शहादत हुई, इस वजह से कि वो सरकार का मिलाश ही बयान करके आ रहे थे। जोर की जमात भी कराई, असर की जमात भी कराई, बाहर निकले कोई तीन बदबख्त थे कमाद में छुपे हुए थे। ऐसे पता कमाद कौन छुपया होता है, वहां से निकले, कहने लगा तू अकरम रिज़वी? फरमाया हाँ। या रसूलल्लाह कहता है? फरमाया कहता हूँ, मेरा ईमान है। उन्होंने हथियार निकाल के कहने लगे आप भी कहोगे? फरमाया कहूँगा। सीने पे गोलियां थी। 33 साल हो गए हैं, अब 1448 हिजरी है। सुभान अल्लाह, सज गए मेरे आका का मीलाद सजाने वाले। गुजरांवाला में भी उर्स मुबारक हुआ आपका। मुरीद तो अपने पीर का उर्स करते ही है ना। वह अकरम रिज़वी शहीद तेरे पीरो मुर्शिद किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक आपका उर्स मुबारक करते। फिर फैज़ मदीना कामों की जहाँ खिताबत फरमाते वहाँ हुआ। आज खाम में उनकी ज़ियारत हुई, ज़ीनतुल मसाजिद में आए हुए हैं। तो सुभान अल्लाह, बातों बातों में मैंने कहा आप कामों की जुम्मा पढ़ाने जाना है, यहाँ से कोई तालिब इल्म साथ ले जाएं, फिर यहाँ तशरीफ ले आना है अपने। मैंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का भी आज बयान फरमाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मौलाना करम रिज़वी एक शेर पढ़ा करते थे, मैं वैसी तो नहीं आवाज ला सकता। ये जो हदीस कुदसी बयान हुई इसके तहत दुनिया ते महबूब खुदा दा जे तशरीफ ले आंदा ना, दुनिया ते महबूब खुदा दा जे तशरीफ ले आंदा ना, कसम खुदा दी साडे उत्ते रब भी करम फरमांदा ना, कसम खुदा दी साडे उत्ते रब भी करम फरमांदा ना, दुनिया ते महबूब खुदा दा जे तशरीफ ले आंदा ना। और एक मरतबा मुझे अच्छी तरह याद है, शब बरात के मौके पे बयान करते हुए पीरो मुर्शिद किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आपने शेर पढ़ा, बयान फरमा रहे थे कि हमें जो कुछ भी मिला है नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से मिला है। रमज़ान रसूल करीम की बरकत से मिला, शब बरात सरकार दो आलम की बरकत से मिली। तो आपने एक शेर पढ़ा, बड़ी दिक्कत थी सब पे। फिर हजरत साहब का पढ़ना मैं तो नहीं वैसी आवाज ला सकता। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने ये पढ़ा, कमली वाले आजे तू ना आंदो, दर्दा दे मारे की कर दे, कमली वाले आजे तू ना आंदो, दर्दा दे मारे की कर दे, जे ना बन दो शाफे महशर दा,
ये ना बन दो शाफे महशर दा, गुनाहगार बिचारे की कर दे। है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार। सब कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से है। वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा नुक्ता बयान फरमाना, सब हज़रात से तवज्जो फरमाए, एजुकेटेड नौजवान खास तौर पर। आपने फरमाना कि एज ए मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से तो हमारा ईमान है, हमारा हक है, हम नबी करीम अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत मनाते हैं। मुसलमान होने की हैसियत, वो तो हमने कलमा पढ़ा है, वो तो हमारा ईमान है। फरमाने लगे इंसान होने के नाते जो मुसलमान नहीं भी, अल्लाह उनको भी दौलत इस्लाम नसीब फरमाए। जो मुसलमान नहीं, एज ए इंसान उसको भी नबी करीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुसलमान तो हम तो करते ही करते हैं। और बाकी जो हजरत नब्बाद कौम ने फरमाया, आज अंग्रेज वो रिसर्च कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाने पढ़ के, आपकी प्यारी बातें पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। एज ए इंसान भी देखें, मेरे आका करीम की विलादत से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्ची पैदा होती थी, वो रोती रहती थी, कहती थी बाबा बाबल मेरा कसूर क्या है। आज भी शायद आपको इत्तेफाक हुआ हो, चलो अल्लाह करे सब मक्का पाक मदीना पाक हाजिर हो। आज भी काबतुल्ला मस्जिद राम के पास एक चटियल मैदान है, बड़ी उन्होंने कोशिश की वहां इमारत बनाने की, प्लाजे बनाने की, लेकिन बन नहीं सका। आज भी चटियल मैदान है, उस जगह खास तौर पे बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। एक प्यारे सहाबी, उन्होंने कलमा पढ़ा मेरे आका करीम का, जब आए ना रो रहे हैं, या अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के प्यारे रसूल मुझे माफी मिल जाएगी। फरमाया मेरा रब बड़ा मेहरबान है। वो फिर रोते हैं, हुजूर मुझे माफी मिल जाएगी। आपने फरमाया मेरा रब बड़ा मेहरबान है। वो फिर रोते हैं। मेरे आका तो हर बात जानते हैं, नबी का मैं नहीं आ गया आपकी खबरें देने वाला, मैं जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं। ये जो बदबख्त आपके दरवाजों पे आते हैं, कभी चौक में खड़ा कर देते हैं जी दीन की बातें होगी, दरस कुरान होगा, बोले जरा नबी का भी माना करो ना, बताओ ये अरबी का लफ्ज है या उर्दू का। हाँ जी इस्तेमाल होता है, खूब बोल, नबी अरबी का लफ्ज है या उर्दू का। हाँ जी लफ्ज तो अरबी का, बोलो फिर तर्जमा भी करो। तर्जमा यही है, गैब की खबरें फरमाने आ रहे। पूछ ले उलमाए कराम से, देखते हैं डिक्शनरी वगैरह। रो रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो जानते, फरमाया की गल है। अर्ज की मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। फरमाया क्या किया। मेरे यहां बच्ची पैदा हुई, जब कुछ बड़ी हुई मैंने गड़ा खोदा, मैं उसको जमीन में दफन कर रहा हूं, जिंदा को जिंदा दरगोर कर रहा हूं। गोर कब्र को कहते हैं। मिन्नत समाजत करती है, बाबल मेरा कसूर क्या है, मेरे दिल पे कोई असर नहीं होता, मैंने उसको जिंदा दरगोर कर दिया। कसूर इतना बड़ा मैंने जुल्म किया है, माफी मिल जाएगी। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरा रब बड़ा मेहरबान है, वो गफूर रहीम है। जिंदा दरगोर कर दिया जाता था बेटियों को। कोई औरत बेवा हो जाती थी, कोई औरत बेवा हो जाती थी ना, तो जो उसका शौहर था उसके घर वाले कहते थे तू मनहूस है, तू औरत ही मनहूस है, तेरी वजह से हमारा बेटा फौत हुआ है, मरा है, अब तूने यहीं रहना है। छोटा जो खुड्डा जो जिस तरह खोतियां से बनाया जाता है,
छोटा जा कोई डब्बा वगैरह वहां कमरा बना के उसको कहना तूने यही रहना है, 10 साल 40 साल तूने यही रहना, तू मनूस है। मेरे नबी पाक आए, गरीबों को सहारा मिल गया, यतीमों को आसरा मिल गया, बेवा औरत को मकाम हासिल हो गया। आज कई बकवास करते हैं, जबान दराजी करते हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के बारे में। इतनी बीवियां थीं, आप मेरे नबी पाक से बढ़ के दुनिया में कोई सोना है ही नहीं। सब सोने तो सोनाए चेहरा हुजूर दा, तकिया नसीबा वालिया जलवा हुजूर दा। नूरी चेहरा नाले जुल्फा कालियां, सुभान अल्लाह। नूरी चेहरा नाले जुल्फा कालियां, सदके बारी जावन वेखन वालियां। चन्न चढ़िया आमिना दे लाल दा, मुक गईया दुनिया तो राता कालिया। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना, बेवा औरतों के साथ जुल्म करना, यतीमों के साथ जुल्म करना। कितना गुलामों के साथ जुल्म करते थे बिलाल हबशी पे, कितना जुल्म हुआ। मेरे आका ने ना जब मक्का फतह हुआ, बिलाल को फरमाया काबे की छत पे चढ़ के अजान कहना, कह दे सुभान अल्लाह। मैं ज़हूरी सदके उसके नाम तो सारियां जिसने बलावा टालिया। क्यों ना नबी पाक का जश्न विलादत मनाया। ये तो मुख्तसर नजराना अकीदत है। गौर फरमाए तो कितना जुल्म होता था। अच्छा, तो वो जो नबी पाक की अज़वाज है ना, उनमें ज्यादा बेवा औरतें हैं। असल हिकमत अल्लाह रसूल जानते हैं कि हिकमत ये भी थी कि तुम लोग बेवा औरतों के साथ जुल्म करते हो। अच्छा, मेरे नबी पाक जैसा कोई सोना है ही नहीं, है ही नहीं। वो सच्चा ही रब ने पन छड़िया, कोई है ही नहीं। अल्लाह अकबर। या अली, नारा तहकीक, नारा हैदरी। और करें। अच्छा, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हमारी पहली अम्मा जान सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी हुई ना, निकाह मुबारक हुआ, मेरे नबी पाक की उम्र मुबारक थी 25 साल और सैयदा खदीजा पाक की उम्र थी 40 साल और बेवा औरत। मेरे आका के हर फरमान में की, हर बात में की। आप पढ़ा करें मेरे भाई, आपको कह रहा हूं, कंजुल ईमान ही पढ़ ले, रोजाना 1-2 सफ़ा पढ़ा करें, आपको पता चले शान मुस्तफ़ा का, सहाबा किराम अहले बैत की अजमत और मकाम का। बात आगे निकल गई तो हजरत साहब ने फरमाना, मुसलमान होने के नाते तो हमने तो मिलाद मनाना ही मनाना है, हमने तो कलमा पढ़ा, हम तो गुलाम हैं। इंसान होने के नाते इंसान सोचे कि आमिना के लाल की कितनी मेहरबानी है, कितने हम पे एहसानात हैं। क्यों ना हम जश्न विलादत मनाए, क्यों ना या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाए। कई पढ़दे सुन्नी हो गए ने। सुन्नी वो होता है जो या रसूलुल्लाह का नारा लगाता है, नबी पाक का जश्न विलादत मनाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हजरत अमीर मुआविया का गुलाम होता है। दाता साहब गौस पाक को मानने वाला होता है। आप हजरात के सामने जो आया मुबारका मैंने पढ़ी, 26वां सिपारा सूरह फतह, इब्तदाई आयात मुबारक है। अल्लाह फरमाता है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। 26वां सिपारा।
लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। मेरा जी चाहता है आज सारे हम भाई ये आया मुबारक याद करके जाए, तर्जुमा याद कर ले, अपने बेटों को सुनाओ, प्यारों को। अल्लाह आपकी नस्लों की खैर करे, फसलों की खैर। मैं तो आपका खैर खा हूं, मैं कहता हूं बच्चों को ये सुनाया करें। 26वां सिपारा सूरह पता है, इब्तिदाई आयात मुबारक है। लितुमिनु बिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं ईमान लाओ अल्लाह पर। लितुमिनु बिल्लाह, ईमान लाओ अल्लाह पर। आयत पूरी नहीं हुई, अभी निकाल लेते हैं कुरान पाक, घर जाके देख लेना। आया मुबारक पूरी नहीं हुई, लितुमिनु बिल्लाह मजमून मुकम्मल नहीं हुआ। लोग कहते नहीं अल्लाह अल्लाह ही करो। मैं आख्या अल्लाह नहीं कौन जन्नम का बालन बनाना है, अगर अल्लाह के महबूब का जिक्र ना किया। कई ऐसे बदबख्त हैं वो यहां तक कहते हैं गैर दी लोड़ नहीं। ओए बदबख्ता, ये गैर नहीं, ये हबीबुल्लाह है। हदीस पाक है, सहाबा बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, अल्लाह के प्यारे नबियों की शान बयान करें। ये मैं महफिल मिलाद का मैं सबूत दे रहा हूं। एक प्यारे से आप भी कहने लगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम बड़ी शान वाले हैं, अल्लाह ने सफ़ीउल्लाह बनाया। एक प्यारे बोले इब्राहिम बड़ी शान वाले हैं, वो खलीलुल्लाह है। एक फरमाने लगे ईसा बड़ी शान वाले हैं, एक फरमाने लगे मूसा बड़ी शान वाले हैं, कलीमुल्लाह है। बयान कर रहे हैं, सहाबा बैठ के जिक्र कर रहे हैं। आप भी अपनी औलादों में बैठा करें ना तो नबी पाक की शान बयान किया करें, सहाबा की शान बयान करें, आले बैत की, हसनैन करीमैन का जिक्र करें। उनकी अम्मा जान सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा का जिक्र करें। कौन सैयदा फातिमा जिनके बालों को कभी सूरज की किरणों ने नहीं देखा, वो सैयदा फातिमा क़यामत का दिन होगा, गैब से आवाज आएगी ओ माशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, हसन और हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा तशरीफ ला रही है। आजा आजी नमाजी बैठे हैं, लड़के लड़कियां नंगे मुंह नंगे साथ लड़कियां हैं, ढोलक बज रही है, पता ही कोई नहीं नाम किनका लेते हैं, मामला कैसे बन गए। और ये भी बेटियों बेटों को बताएं, सैयदा फातिमा की 3 और हमशीरगान भी हैं, सैयदा ज़ैनब है, सैयदा रुकैया है, सैयदा उम्मे कुलसूम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक की 4 साहबजादी हैं। ये झूठ बोलते हैं कि एक बेटी है, 4 बेटी हैं। बताया करें उम्मुल मोमिनीन का मैंने मोमिनों की अम्मा जान सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहली हमारी अम्मा जान है। फिर आयशा सिद्दीका है, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी है, और आयशा सिद्दीका का हुजरा है जहां आज मेरे नबी पाक का राम फरमाया। ये हुजरा है आयशा जहां गुंबद खदरा बना हुआ है। ये बताया करें अपने प्यारे बच्चों को, अल्लाह इनको सलामत रखे। सुभान अल्लाह। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही। अच्छा सहाबा किराम बातें फरमा रहे हैं, उधर मेरे नबी पाक तशरीफ ले आए। गैब दान है नबी का, मैंने गैब की खबरें देने वाले आका जान गए, जानते हैं कि मेरे साहबा अल्लाह के प्यारे नबियों का जिक्र फरमा रहे हैं। आका करीम आ गए, फरमाया साहबा अल्लाह के प्यारे नबियों का जिक्र कर रहे हो? जी हुजूर, फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह। फरमाया ठीक है, आदम सफीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अला व अना हबीबुल्लाह। ऐ मेरे प्यारे साहबा, आदम सफीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, लेकिन हबीबुल्लाह का मकाम तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। ये हदीस पाक है। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे, वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे,
हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। वो नबियों ने नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली ज़ौहरी कहते हैं सुभान अल्लाह, बड़ी अजमत और बड़ी शान, रब ने दूल्हा बनाया तेरी जात को और ये सारा जहां तेरी बारात है। मोहम्मद अली ज़ौहरी के शेर में ये बाजी किबला ने थोड़ा सा तसर्रुफ करना ईद मिलादुन नबी के मौके पे। ज़ौहरी ने लिखा ना, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवर अंबिया तेरी क्या बात। सारे नबी बड़ी शान वाले, लेकिन हमारे आका इमामुल अंबिया। सुभान अल्लाह। तो जुलूस मुबारक की रौनक देख के ना फिर आपने फरमाना सुभान अल्लाह, रब ने दूल्हा बनाया तेरी जात को और ये सारा जहां तेरी बारात है। ये सारा जहां तेरी बारात। ले तो मिनु बिल्लाही, ईमान लाओ अल्लाह पे। जुमला मुबारका, आया मुबारका पूरी नहीं हुई। ले तो मिनु बिल्लाहि व रसूल ही, अभी निकालने कुरान पाक। ये कहता जी गैर की लोड़ नहीं, वो बदबख्ता, ये गैर नहीं, ये हबीबुल्लाह है, ये महबूबा ने खुदा है। ले तो मिनु बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, व रसूल ही, और उसके प्यारे रसूल पे। कह दे सुभान अल्लाह। और कई मकामात पे भी ये जिक्र पाक है। ले तो मिनु बिल्लाहि व रसूल। अल्लाह जानता है कई लोग कलमा भी पढ़ेंगे फिर कहेंगे कि नबी हम जैसे हैं, माशअल्लाह पलीत, ये कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया ले तुम मिनु बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे और उसके प्यारे रसूल पे। वातु अज़्ज़े रूह हो, वातु अज़्ज़े रूह हो, वातु वक्के रूह हो। ज़बानी कलमा नहीं पढ़ना। वातु अज़्ज़े रूह हो, वातु वक्के रूह हो। मेरे महबूब की इज्जत और तौकीर भी बजा लानी है। मेरे महबूब की इज्जत और तौकीर भी बजा। इसकी थोड़ी तफसीर कर दूं? ठीक है, तो गर्मी पे लगती, मैं भी तो तुहाडा खातम बैठा ना। गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। अल्लाह आपके खानदानों को आबाद रखिए। सुनाना है बेशुमार दलाइल है, अल्लाह के फजल से मैं तालिब इल्म भी बयान कर सकता हूँ। मैं बयान करने लगा हूँ, लोग कहते हैं एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में बुखारी है। मैं बुखारी जिन्होंने लिखी है उनका नाम है इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला। इमाम बुखारी, बुखारी शरीफ किताब आपने 16 साल में लिखी। कितने साल में? कितने साल जी? एक हथ कुरान है। असी तो बुखारी के अलावा गल ही नहीं करते। मैं बात करने लगा हूं बुखारी शरीफ की, वो हमारे हैं, हमारे हैं। और ये भी बात हो जाए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें तो माशाअल्लाह, हदीसें मुबारका तो लाखों हैं। बुखारी शरीफ में तो चंद हजार है।
सियासत में तो चंद हज़ार है, इसका मतलब यह है कि जो सियासत में नहीं, हदीस की 6 बड़ी किताब में वो हदीस ही नहीं, यह नजरिया भी ठीक नहीं है। ये कहाँ लिखा है? चलो इमाम बुखारी की बात ही करते हो, चलो इमाम बुखारी की देखिए वो क्या कह रहे हैं। कितने साल में बुखारी शरीफ लिखी? 16 साल। कितने साल में? 16 साल। जब हम दूसरी मरतबा शी पे गए, अलहाज मोहम्मद हफीज नियाजी मरूम भी थे, साहबजादा मोहम्मद रऊफ रिजवी सल्लम भी, हमें गाड़ी वहाँ मिला। अब तो वो मस्जिद नबी की तामीरात में आ गया, कसरे अबियद उसका नाम था। मस्जिद बुखारी के सामने मस्जिद बुखारी अब भी है। अल्लाह ले जाए आपको मदीना पाक मक्का। हाँ जी, ये बड़ी याद रखने वाली बात है। बुखारी शरीफ कितने सालों में लिखी? अच्छा जी, इतना लंबा अरसा क्यों हो गया? इमाम बुखारी ने जो भी रवायत लिखनी होती थी ना हदीस पाक, पहले गुस्ल फरमाते थे। हर हदीस लिखने से पहले क्या फरमाना? गुस्ल, फिर 2 नफल पढ़ने, फिर हदीस लिखनी, गुस्ल करना, 2 नफल पढ़ने, फिर हदीस। हम ये कहते हैं ये काम अबू बकर ने किया है, उमर ने किया है। मैं कहता हूं हजरत अबू बकर उमर वो भी तो हदीसें बयान फरमाते थे। तो ये जो इमाम बुखारी ने काम किया है, असल में बात यह अबू बकर उमर उस्मान अली हसनैन करीमैन अमीर मुआविया तो कहने क्या, वो तो हर वक्त सरकार को देखते ही रहते थे। उतों ही नहीं सन रजते, कभी आपके हाथ चूमने, कभी बद्दुआ वाला चेहरा देखना, वो तो उधर ही लगे रहते सन। सुभान अल्लाह। लगाए तो लगाए ना तो इमाम बुखारी पे फतवा, ये क्या कर, ये बिदअत करते रहे हो। वो वैसे बुखारी का नाम लेते हैं, और जब इनके यहाँ खत्म बुखारी की तकरीब होती है, आप कभी इनसे पूछा करें ना खत्म 11वीं नजायज है तो खत्म बुखारी कैसे जायज है? ये भी इसको कहते हैं इल्जामी सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मानने वाले, लेकिन ये बात है एक हम साहबा ने कीता सी, वो तो हम साल बाद 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालते, कईयां नूं वारा नहीं कांदा। सहाबा किराम ते दिन राती ईदा मनाते सन। सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब मिलता था, नबी की दीद होती थी। खुदा का कुर्ब मिलता था, नबी की दीद होती थी। उन्हां दी तो उंज ईदां सन। एक मैं रवायत बयान करने लगा हूं। बदबख्त काफिर बैठे हैं, मुशरिक बैठे हैं, कहते हैं कि जेड़ा रसूले पाक नूं वेंदा उन्हां दा ही हो जांदा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना पाक से हिजरत फरमाने के बाद आका करीम मक्का मुकर्रमा से जब मदीना मुनव्वरा चले गए, तशरीफ ले गए हिजरत फरमा के, फिर मेरे आका का जी चाह के मैं उम्रा करूं, तो मेरे आका करीम सैकड़ों सहाबा कराम को साथ लेके मदीना मुनव्वरा से चले मक्का शरीफ की तरफ। ये जो मक्का टू मदीना मुनव्वरा पुराना रोड है ना, अल्लाह ताला अब आपको ले जाए। अगर नहीं जा सके, मैं खुद तीसरी मरतबा वहां जा सका, पहले तलब थी जा ना सका। मदीना टू मक्का मुकरमा पुराना जो रोड है ना, ये उस पे है। मक्का मुकरमा से चंद किलोमीटर के फासले हुदैबिया का मकाम है। बड़ा मजा आता है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। हुदैबिया के मकाम के पहुंचे। अच्छा, लोग कहते हैं कि जुलूस, मैंने कहा मक्का मदीना में तो तकरीबन रोजाना ही जुलूस निकलता था। कभी मेरे आका मक्का से मदीना जा रहे हैं, सहाबा का जुलूस, कभी मदीना से मक्का आ रहे हैं, सहाबा का जुलूस। कहते सुभान अल्लाह। कभी उस्मान गनी के घर जा रहे हैं, सहाबा का जुलूस पीछे है, आगे आगे सल्ले अला, पीछे खलकत सारी है। और जुलूस की तू बात करता है, मदीना मुनव्वरा 12 महीने रोज जुलूस निकलता है। 70,000 फरिश्ते मलाइका, मैं हदीस की बात कर रहा हूं जिम्मेदारी से, 70,000 मलाइका सुबह मेरे आका की बारगाह में आते हैं, असर तक मगरब तक रहते हैं, उनकी ड्यूटी बदलती है। 70,000 और आ जाते हैं, फिर अगली माशाल्लाह फजर से पहले तक 70,000 और आ गए।
कोई तेरे काउंटर खत्म हो जाएंगे, कैलकुलेटर खत्म हो जाएंगे, गिनती नहीं तू कर सकता। कितने आ गए, कितनों ने आना है। तेनू साडा 12 रबीउल अव्वल दा जुलूस वारा नहीं खांदा, उत्थे ते दिने राती जुलूस निकलते हैं। सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। अच्छा वैसे अजीब मनते क्या है, अगले जुम्मे बशर्ते से तो जिंदगी में बयान करूंगा जब मेरे नबी पाक मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कैसा जुलूस मुबारक था। अल्लाह अकबर। बात याद आ गई, तकरीबन 66 साल अब्बा जी किबला ने गुजरांवाला का जो मरकजी कदीमी जुलूस है ना, हुजूर अमीर मिल्लत की निगाह फैज का ये माशाल्लाह करम था और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का फैजान। 66 साल आपने शेरांवाला बाग मरकजी जुलूस मुबारक की क़यादत पर। अब तो माशाल्लाह घर बहुत वड्डा हो जाए तो फिर माशाल्लाह पहले बाप होंदा है, वालदा होंदियां ने, फिर पोते दोते भी आ जाते हैं माशाल्लाह। अब तो जगह जगह जुलूस मुबारक निकले, सारे हमारे ही हैं माशाल्लाह। जो या रसूलल्लाह का नारा लगाने वाला है, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद कहने वाला है। और अल्लाह की कुदरत, मेरी वालदा मरूमा मगफूरा का जनाजा भी उसी जगह हुआ। रूट पूछने के लिए मुझे आए, मैंने कहा हमारा रूट वो ही है जो हमारा ईद मिलादुन नबी का जुलूस का जो होता है, अम्मा जी के जनाजे का भी वही रूट होगा। अल्लाह की मेहरबानी। अब्बा जी किबला जब जुलूस मुबारक रवाना हुआ, अपनी सवारी से नीचे उतरे। वो बड़े दूरबीन निगाह से देखते थे। हम हैरान हो गए, पता नहीं इस तरफ कहाँ गए हैं। देखा एक भाई साहब, उन्होंने वाकर पकड़ी हुई। वाकर जानते हैं ना, वाकर मासूम ने क्या ना, मासूम नबी फरिश्ते होते हैं। छोटा सा फूल जैसा बच्चा था वाकर में। तो अब्बा जी किबला पूछने लगे, माशाअल्लाह जी ईद मिलाद पाद जुलूस से चाहे हो, ये बच्चा भी नाल ले आंदा है। उस भाई दी अखां च मुहब्बत दे आंसू आ गए। कहने लगा साहब ये बच्चा नबी पाक दे सदके मिलाद पाद दी बरकत नाल रब ने दिता। मेरा दिल करदा मेरे बच्चे दी भी ईद मिलाद दे जुलूस से चांदनी लग जाए। ये मोहब्बत की बातें होती हैं। अब एक वक्त होता था, हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिखी, मुनाजरे किए। अब कौन नहीं जुलूस निकालता। 14 अगस्त को सब ने जुलूस नहीं निकाले, सब ने निकाले। मैं इन्होंने भी वेख्या, मैं सियालकोट गया था, मैं रस्ते च वेख्या इन्होंने भी जुलूस कढ़े। हम तो कहते हैं हमें पाकिस्तान मिला रसूल करीम के कदमों की खैरात, कुरान मिला नबी करीम की बरकत से, रमजान मिला नबी पाक की बरकत से, हमें रब की पहचान हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। ते जे 14 अगस्त को जुलूस कढ़ना जायज़ है ते 12 रबीउल अव्वल क्यों नहीं जायज़? सानू दसो ना, केड़ी कोई आया मुबारक जिहदे तहत तुसीं करदे हो, साडे दे फतवे लांदे हो। असीं गाली वाले नहीं, गोली वाले नहीं, गल ते कर सकने हैं ना। मौलाना मोहम्मद बशीर कोटली लुहारा वाले फरमाते हैं, जो बच्चा हो पैदा तो खुशियां मनाए, मिठाई बटे और लड्डू भी आए, मुबारक की हर सू से आए सदाएं, मगर जब मोहम्मद का मीलाद आए तो बिदत के फतवे ही नहीं याद आए। तुसी जो मर्जी करो, मुंडियां दी सालगिरह करो, अपने मौलवियां दे जुलूस कढ़ो। तो अगर असीं इमामुल अंबिया दी विलादत दा जुलूस कढ़ीए। अच्छा देवबंदी जेड़े ने इन्हां चंद सालां तो काम शुरू कीता है, कहते ने यकम मुहर्रम नूं हज़रत फारूक आज़म दे यौम शहादत तो जुलूस करना है। मैं क्या उमरे फारूक ने ना तुहानूं दुर्रे मारने ने, मेरा यकम मुहर्रम दा कादा जुलूस कर दिओ जे मेरे आका दा 12 रबीउल अव्वल दा मिलाद दा जुलूस नहीं कढ़दे। अबू बकर सिद्दीक का भाई जमातुल उखरा को जुलूस निकालते हैं कई लोग, तो जो हम सब के आका मौला जो इमामुल अंबिया हैं उनकी विलादत का क्यों नहीं जुलूस निकाल? बात लंबी हो गई, ना खत्म होने वाली बात। एक और गल कर लिए फिर हदीस पाक में पढ़ना। एक बड़ा बड़ बोला जै मौलवी सी शेहूपुरे दा, पिंडा थामा तो कई लोग आंदे ने ना ट्रालियां सजाइया होंदियां ने, गड्ढे सजाए होंदे ने। एक मलवाना आया शेहूपुरे तो, कहने लगा वेखो जी ये सुन्नियां दे 12 रबीउल अव्वल दे जुलूस च संडे भी होंदे ने। मौलाना करम रिजवी कहने लगे तेरे नालों ते संडे चंगे जेड़े मिलाद दे जुलूस च आ गए। बदनसीबा तू मौलवियां अपने दा जुलूस करना है, तेनू ये नहीं मारा कहंदा।
जब इलेक्शन का मौका आता है हाफजाबाद रोड से भी उत्थे भी छैने खड़कते होंगे ने, उत्थे एक दो यहो जे हैं जिहड़े महफिल मिलाद दे मुनकर ने, छैने खड़कते होंगे ने, घोड़े नचते होंगे ने, इशा दियां नमाज़ां लंघदियां होंदियां ने, बड़े बड़े भी मलवाने भी विच होंगे ने। कदी किसी के मौलवी के ढिड च वट नहीं पाया 1 करोड़ रुपया क्यों लगता पाया, मगर जब मोहम्मद का मीलाद आए तो बिदअत के फतवे ही नहीं याद आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कर रहे हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, जो सरकार का जश्न विलादत मना रहा है। सुने हदीस पाक, हुदैबिया के मकाम पे रोक लिया काफरा ने, असा नहीं जान देना। मेरे आका ने फरमाया उमरे के लिए हमने चले जाना वा, कहने हम असा नहीं जान देना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को भेजा, बड़ा तवील वाक़या है, जाओ उन्होंने नाल मुज़ाकरात करो, असीं उमरा करके चलिया जाना। हुण हज़रत उस्मान का ईमान देखो, वो काफर कह लगे, मुशरिकीन कह लगे, अबू जहल अबू लहब पार्टी, उस्मान तू बड़ी अजमत वाला बंदा, तुसीं हुण आ जुगे हो, तुसीं उमरा कर लो। उन्होंने नहीं करन दिया, फरमाया बेवकूफो मैं तो उन्होंने नाल ही उमरा करना जिन्ना मैनू उमरा करने का बल दसिया है। नहीं समझी? सब नाल बड़ी बात तो नबी पाक की मोहब्बत है ना, मौका पे मिलता फरमाया मैं उन्होंने तो बगैर तो करना ही नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह उस्मान गनी सरकार। अच्छा उन्होंने फिर काफरा ने आख्या हुदैबिया के मकाम पे मुसलमान मौजूद हैं, पता करके आओ इस वेले की पे कर दे, मुसलमान की पे कर दे, वो इत्तफाक ऐसा है। अच्छा उन्होंने बंदा चॉइस किया उर्वा, कह लगे उर्वा जड़ा ना ये डोलदा नहीं, इनू भेजने खानदानी बंदा है, बड़े बड़े बादशाहों के पास भी गया, खानदानी बंदा है, उर्वा को भेजते हैं। बड़ा चॉइस किया उर्वा को। अब देखिए अल्लाह की शान, उर्वा हदीस पाक में आता है जब उर्वा पहुंचे तो सहाबा किराम नबी पाक के इर्द गिर्द हैं, और क्या हो रहा है, नबी पाक को वुजू फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? वुजू फरमा रहे हैं। और उर्वा ने जब ये मंजर देखा कि नबी पाक कुल्ली फरमाते हैं, तो सहाबा नबी पाक की कुल्ली मुबारक, मुंह मुबारक से निकला पानी जमीन पे नहीं गिरने देते। आगे चले, नबी पाक की बीनी मुबारक, नाक मुबारक से निकला हुआ पानी वो सहाबा जमीन पे नहीं गिरने देते। क्या करते हैं, नबी पाक के नाक मुबारक का पानी अपने चेहरे पे मारे। ला फतवा नबी पाक ने फरमाया था साहबा जब मैं वुजू करूं तो मेरे गुस्ल का वुजू का मेरे वुजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देना। अब्बा जी किबला ने फरमाना जैसे स्कूल कॉलेज के तुलबा फार्मूले याद करते हैं, मैथ वगैरह के, केमिस्ट्री वगैरह के, बायो वगैरह के, एक ये भी फार्मूला याद रखें, हर वो काम जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में किया जाए, अगरचे अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हुक्म नहीं भी दिया, वो काम शरीयत से ना टकराता हो, वो काम शरीयत से टकराता ना हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में किया जाए, शिरक बिदत नहीं, बाइस अजर व सवाब है। मैं सवाल करता हूं, तुसा ठेका लिया सवाल करन दा? इमाम बुखारी हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल फरमाते हैं, फिर 2 नफल पढ़ते हैं, फिर हदीस लिखते हैं। क्या नबी पाक ने फरमाया था कि बुखारी इस तरह हदीस लिखनी है? क्या नबी पाक ने फरमाया था कि मेरे नाक मुबारक का पानी जमीन पे नहीं गिरने देना? कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह चौक मिलाद मुस्तफा में भी हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है इंशाअल्लाह। एक महफिल मिलाद हमारी हो चुकी, ये हमारे आफत मोहम्मद असलम मरहूम थे माशाअल्लाह, ये उनके औलाद की तरफ से मिलाद शरीफ का तबरुक आया है। मुझे नहीं पता माशाअल्लाह कितना है, लिखा है जी 25,000 रुपया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ा। हाफ़िज़ साहब ये भी शामिल करें माशाअल्लाह, जेड़ा मैनू थोड़ा तबरुक है माशाअल्लाह, ए वाला भी शामिल करो। ये मैंने शेर पढ़ने आप सुभान अल्लाह। आपने अपनी मोहब्बत से जितना हो सके खुशी में उनकी आने की लुटाओ मालो ज़र अपना, मुसलमानों तुम्हारे मुंह नहीं सो गमखार आते हैं सुभान अल्लाह। चौक मिलाद मुस्तफ़ा का पिंडाल, फिर माशाअल्लाह उलमा का वहाँ तशरीफ लाना, बस यहाँ रखते जाएं। हदीस मुबारक सुने, बुखारी शरीफ में भी ये रवायात मौजूद हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नबी पाक के कुल्ली मुबारक का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते। उर्वा ने जब ये मंजर देखा, उर्वा भागे आए अबू जहल अबू लहब पार्टी के पास, हजरत
अब वो हजरत उर्वा बनने वाले हैं। उन्होंने कहा, उर्वा कहने लगे, ओए अबू जाल अबू लाब, मेरा थोड़ा उन कोई तल्लक नहीं, मेरा थोड़ा तल्लक खत्म, मेरा आपका मामला खत्म। वो कहने लगे, उर्वा हमने तो आपको बड़ा समझदार समझा था, तो ये क्या बन गया? तो उर्वा ने क्या बयान किया? एक पंजाबी के शायर ने बयान किया है, कहे उर्वा ईरान ते शाम जाके, मैं शाह दे शाही दरबारा नू डिटा। कहे उर्वा ईरान ते शाम जाके, मैं शाह दे शाही दरबारा नू डिटा। जमाने विच ऐसी मिसाली नहीं मिलती, जिमें मैं मुहम्मद दे यारा नू डिटा। वो कहने लगे, की वेखिया ही? सुभान अल्लाह। उर्वा ने क्या बयान फरमाया? वुजू कतरे गिर दे ओ भज भज के पकड़, मोहब्बत नल मल दे रुख सारा नू डिटा। कह दे सुभान अल्लाह। एक कोड में मैं बात करने लगा हूं, तुसी बड़े सियाने हो। उर्वा कहने लगे, और तुसी कहंदे हो सी इंज कर देना, इंज कर देना। जेड़े मुहम्मद अरबी दे गुलाम ये गवारा नहीं करते कि उन्होंने नक मुबारक का पानी जमीन ते डिगे, उन्हें कोई और गल गवारा करनी है? तुसी समझे ही नहीं। फरमाया, मेरा आपका तल्लक खत्म। एक रवायत में यहां तक आता है, जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूं, एक जब सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द हजूम बनाए खड़े हैं, मेरे आका वुजू फरमा रहे हैं, और जिसको ये सादत नहीं ना मिलती सरकार का नाक मुबारक का कुल्ली का पानी मुंह पे मलने की, वो जिसको ये मौका मिला वो उसके जिस्म से हाथ लगा के अपने चेहरे पे मल। कह दे सुभान अल्लाह। मिलाद बनाना कितने लिखे है? तो मैं कह, जो सहाबा कर देने कितने लिखे है? सरकार ने फरमाया सी, हदीस पाक में आता है, एक मर्तबा नबी पाक ने पूछ ही लिया, जानते तो आप हैं ही। फरमाया, नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि साहबा ये काम ना करो, ये नहीं फरमाया ये काम ना करो। फरमाया है, साहबा ये काम तुम क्यों करते हो? कौन सा काम? कि नबी पाक की कुल्ली का मुबारक का पानी जमीन पे नहीं गिरना देना। वाह, सहाबा ने कहा, हुजूर ये काम हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करते हैं, ये काम हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करते हैं। कौन सा काम? नबी पाक के नाक मुबारक का पानी मुंह पे मलना, चेहरे पे मलना, कुल्ली का पानी मुंह पे मलना, चेहरे पे मलना, जिस्म पे मलना। नबी पाक ने फरमाया, ये काम क्यों करते हो? कहने लगे, हुजूर हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करते हैं। ना खत्म होने वाली बात 3 मिनट में खत्म। आपसे कोई पूछे कि आप 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में क्यों जाते हो? हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जाते हैं। महफिल मिलाद क्यों करते हो? अल्लाह रसूल की मोहब्बत में करते हैं। हमने ये जवाब कहाँ से लिया? सहाबा किराम से लिया, हदीस से लिया। कह दे सुभान अल्लाह। बड़ी मेरे आका की बड़ी अजमत और बड़ी शान। जुलूस मुबारक की तैयारियां करें। रबीउल अव्वल की 12 ना होती अगर, कोई चीज ना आती जहां में नजर, तुझको कौनैन में अजमतें मिल गई, शानो अजमत के दिन तेरी क्या बात। सारा महीना ही बड़ी अजमत वाला, 12 का क्या कहना। खास तौर पे ये जो 12 रबीउल अव्वल की 11 और 12 की दरमियानी रात है ना, इसको कहते हैं लैलतुल विलादा। ये नबी पाक की विलादत वाली रात है। एक है लैलतुल कदर, वो आती है रमजान में, उसकी अजमत का इनकार नहीं। शेख अब्दुल्ला मोहद्दिस देलवी देवबंदी बाबी मकतब फिक्र के लोग कहते हैं जी हमारे हैं। मैं कहा अगर तुम्हारे हैं ना तो मानो उनकी, उन्हीं की मान लो, क्यों कौम को डिवाइड कर दिया। शेख अब्दुल्ला फरमाते हैं 500 साल पहले के बुजुर्ग फरमाते हैं लैलतुल विलादत अफजल मिन लैलतुल कदर। नबी पाक की विलादत वाली रात ये लैलतुल कदर से भी अफजल और आला है। अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजी नू कहंदियां राता सन। जिस रात दे तड़के आया नबी, उस रात दिया क्या बात। माए बहने
वो घरों में 11-12 की दरमियानी रात मुसल्ले बिछा के इबादत करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, और आपने मस्जिद में आना है और 1.5-2 घंटा महफिल करके फिर सो जाना है। फिर सारा साल पढ़ते ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, 12 रबीउल अव्वल को फजर से पहले उठे, उस वक़्त ये पढ़ेंगे ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, मज़ा और ही आएगा। रसाला रज़ाए मुस्तफ़ा माशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी के हवाले से बड़ा प्यारे बयानात हैं। किताब भी हज़रत की ईद मिलादुन नबी की अहमियत का बयान, 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते, लेके जाएं, खुद पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं। बल्कि जहाँ तबर्रुक तकसीम करते ना, ये किताबें भी तकसीम किया करें। टोपी भी ले लो, टोपी भी मस्जिद में तो मस्जिद की टोपी ले लेते हैं ना, जुलूस में नंगे सर तो नहीं ना जाना। बेटे को कहना बेटा वुज़ू करो, माशाअल्लाह अल्लाह के घर जा रहे हैं, नबी पाक की महफिल में जा रहे हैं, ईद मिलाद पाक के जुलूस में जा रहे हैं, ठीक है ना। ये करें अब काम, माशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।